Hello students of class 7, I am Sana Ahmed. Let's start with physics, and today we will discuss about chapter number 4, light energy. In this chapter we will learn about reflection, laws of reflection, plane mirrors, speed of light, primary colors, formation of secondary colors by color addition, appearance of color of an object, color subtraction. Before I start the chapter, let's go through introduction of the chapter. As we all know, light is a form of energy, right? तो light एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं. लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो सन रेज जो शेडोज़ कास्ट करता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अपीयर होती हैं. अगर आप खुद ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लाइट स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है. आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा जब अंधेरे में एक छोटा सा जब झरोका होता है तो किस तरीके से लाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उस रूम में इंटर करती हैं. तो ये सबसे बड़ा एविडेंस है कि लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब लाइट रेज एक स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक होती हैं और वापस वहाँ से टकरा करके बाउंस कर जाती हैं दूसरी डायरेक्शन में, तो इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और सेकेंड वन इज़ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. सो किड्स, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में ये होता है कि जब लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस जस्ट लाइक मिरर सरफेस पर जब इंटर कराई जाती है तो लाइट वापस वैसे ही पैरेलल बाउंस कर जाती है. तो ऐसे स्मूथ सरफेस पर जो इमेज फॉर्म होती है वो बहुत ही क्लियर होती है. अब डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट रेस को किसी रफ़ सरफेस पर जब पास किया जाता है तो वो क्या होती हैं, क्योंकि रफ़ होने की वजह से इधर उधर वो पैरेलल ना होकर के वो लाइट रेस इधर उधर निकल जाती है, स्प्रेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम रफ़ सरफेसेस जैसे वॉल हो गया, स्पंज हो गया, इन सब चीज़ों पर इमेजेस फॉर्म होते हुए नहीं देख सकते. तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन कहते हैं. Terms connected with reflection of light. इंसिडेंट रे. ये लाइट रे जो होती है वो जब लाइट हम किसी सरफेस पर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंटर कराते हैं तो वो जो फर्स्ट रे होती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं. रिफ्रैक्टेड रे. अब यही जो इंसिडेंट रे वापस बाउंस होकर के दूसरी डायरेक्शन में जब वो जाती है तो उसी रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो चुकी है. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो पॉइंट है जहाँ पर इंसिडेंट रे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर मिलता है, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं. नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है. ये बिल्कुल उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है. एंगल ऑफ इंसिडेंट. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है हम उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं और इसे हम लेटर स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्टेड रे से और जो नॉर्मल का जो डिस्टेंस होता है, जो एंगल बनता है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको हम
स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। सकिस किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पर अच्छे से रिफ्लेक्शन हो सके इसके लिए उसे कुछ लॉस फॉलो करने होते हैं, जो कि ये लॉस दो हैं। फर्स्ट लॉ ये says that the angle of incident is equal to the angle of reflection. Second one is the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incident all lie in a same plane. Plane mirrors. So किसी भी plane reflecting surface को हम plane mirror कहते हैं। इस पर जो इमेजेस होती हैं वो वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं और लेटरल इन्वर्जन शो करती हैं। लेटरल इन्वर्जन में मतलब जो राइट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इस प्लेन मिरर पर देखने पर लेफ़्ट दिखता है और उस ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट वो राइट दिखता है और राइट लेफ़्ट दिखता है जब आप उसे मिरर में देखते हैं। प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट। सो किड्स, जब तीन कलर्स को एक प्रॉपर इंटेंसिटी में मिक्स किया जाए, वो तीन कलर हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, तो जब इनको मिक्स किया जाए तो वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है और इसी को हम इन्हीं तीन कलर्स को प्राइमरी कलर्स कहते हैं। और जब किसी दो कलर को मिलाने पे वाइट कलर रिप्रोड्यूस होता है तब हम ऐसे कलर्स को कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। और जब हम किसी कॉम्प्लीमेंट्री और इसी प्राइमरी कलर को मिक्स करते हैं तो हम इसको सेकेंडरी कलर कहते हैं। वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, दैट इज़ विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन 7 कलर से मिलकर के वाइट लाइट प्रिपेयर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाइट लाइट के अंदर ये 7 कलर्स होते हैं। कलर एडिशन। जब हम 2 या 3 कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं तो एक नया कलर फॉर्म होता है और इसी प्रोसेस को हम कलर एडिशन कहते हैं। सपोज़ अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा मैजेंटा। अगर आप रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा येलो। अगर आप ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा सियान। इसी फेनोमेना से आपके टेलीविज़न्स और जो कंप्यूटर्स के मॉनिटर्स होते हैं कलर क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि टेलीविज़न और कंप्यूटर में सिर्फ 3 ही कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और यही 3 प्राइमरी कलर से मिल करके और कलर्स क्रिएट किए जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो किड्स, मैं आपको बता दूं कि हर एक कलर की अपनी अपनी एक वेवलेंथ होती है। सो जब कोई लाइट रेज तो किसी सरफेस पर पड़ती है तो होता ये है कि दैट ऑल वी नो दैट वाइट कलर इज़ कंपोज ऑफ 7 कलर्स। तो जब वो इस 7 कलर्स की लाइट, दैट इज़ वाइट लाइट, जब स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पर तो उसमें से कुछ कलर्स जो होते हैं वो उस सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और फिर हम देखते हैं कि वो सरफेस उस कलर का दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कलर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर कलर में देखते हैं। अगर आप किसी रेड शर्ट पर ब्लू लाइट अपीयर कराएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो शर्ट है बिल्कुल ब्लैक दिखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लू लाइट जो होगी वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो रेड कलर होगा वो भी बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से वाइट ऑब्जेक्ट्स हमें वाइट इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो सारे के सारे 7 कलर्स जो वाइट लाइट में होते हैं वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से हम वाइट कलर कपड़ों का देखते हैं। वही ब्लैक ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो सारे वाइट कलर्स के जितने भी कलर्स होते हैं 7 कलर्स को वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैक दिखते हैं और वो किसी भी कलर को रिफ़्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो कलर वो रिफ़्लेक्ट करेगा हम उसी कलर को देख सकेंगे।
कलर सब्ट्रैक्शन। सो किड्स, जब हम लाइट को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक कराते हैं तो क्या होता है, उस लाइट के कुछ कलर्स वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता है, और कुछ जो कलर्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं वो उस कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम कलर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। सो रेनबो तब फॉर्म होते हैं जब सनलाइट रेन से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे में जब कंबाइन होती है तो हम रेनबो को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, आप तक जान चुके हैं आपके वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं जो हम रेनबो में भी एक्सपीरियंस करते हैं। जब बारिश हो रही होती है और तब सनलाइट भी आ जाती है, तो जब वो सन रेज उस छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट से टकराती हैं तो क्या होता है, वो वाइट लाइट के अंदर जो 7 कलर्स होते हैं वो स्पेक्ट्रम बनकर फैल जाते हैं। मतलब वो 7 कलर्स आपस में टूट कर बिखर जाते हैं और ऐसे फैल जाते हैं, और जिसकी वजह से हम उन 7 कलर्स को आसमान में अलग होते हुए देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनबो। नाउ किड्स, योर होमवर्क इज दैट to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe, and study hard.